सेकेंड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला, ये हमने प्रूव कर दिया था। 5 मार्क्स का डेरिवेशन पूछते हैं। अभी हमको क्या करना है, प्रोजेक्टाइल के पैरामीटर्स फाइंड आउट करना है। अब पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, व्हाट आर द पैरामीटर्स? पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट। फर्स्ट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड क्या है? मैक्सिमम हाइट। थर्ड क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज। आ गया समझ में? अब टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं? फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट से। टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब क्या होता है? हवा में रहना। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द सेम लेवल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब टू रीच द सेम लेवल ऑफ प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है ना, द प्रोजेक्टाइल, सपोज आई एम कंसिडरिंग सेम पाथ, ओके, प्रोजेक्टाइल पाथ है। Initially we will send it to second side in this way. This is x axis, this is y axis, this is O, this is U, and from this if we drop the perpendicular along the x axis and if we drop the perpendicular along the axis, तो ये क्या हो जाएगा? ux, और ये क्या होगा? uy, और at this particular point what will happen? uy will become 0. if uy becomes 0 तो ux क्या हो जाएगा? u cos थीटा। तो हमें क्या करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होगा? इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिमेन इनटू स्पेस। स्पेस में जब तक प्रोजेक्टाइल रहता है तो उसको कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे ही प्रोजेक्टाइल नीचे गिरना शुरू हुआ, अर्थ को टच हुआ, देन इट इज़ नॉट द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहेंगे? इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। ओके, सो इसका डेरिवेशन कैसे करना है? लेट टी बी द टाइम ऑफ फ्लाइट कंसिडर करेंगे, टी बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो वर्टिकल मोशन क्या होगा? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। एक्चुअली ये फार्मूला क्या है? वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, मगर माइनस क्यों लिया इधर? क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं। जब हम कोई भी बॉल ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? नेगेटिव साइड में रहेगा। तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी जब हम बॉडी ऊपर फेंक रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? यू आई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यू साइन थीटा। ओके, यू आई विल बिकम यू साइन थीटा। मगर जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वी वाई विल बिकम व्हाट? 0। जब बॉडी हम फेंक रहे हैं तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी विल बिकम व्हाट? 0। 0 जैसे ही होगा बॉल नीचे गिरना शुरू होगा। जब वो बॉल नीचे गिरेगा तो किस वाई द बॉल विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। सो ग्रेविटेशनल फील्ड कब तक नहीं लगेगा? जब तक यू आई 0 नहीं होता है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी वी वाई क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो जैसे ही यू वाई वी वाई 0 होता है, ओके, सो टाइम, सपोज विल टेक दैट टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज हाफ टी बाई 2। हाफ यहाँ से यहाँ तक हाफ है और उसके बाद नीचे गिर रहा है। तो यहाँ से इस पॉइंट पे जाने के लिए, मतलब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट को जाने के लिए कितना टाइम लेता है? टी हाफ है। So if you substitute the value of uy, vy and t in this above equation 1, so equation 1 क्या बन जाएगा फिर? equation 1 becomes what? vy becomes 0 is equal to uy is equal to what? u sin theta minus of g। t क्या बना? t by 2।
ओके, अब माइनस जी सेकेंड साइड, माइनस जी टी बाई टू को सेकेंड साइड भेजें तो क्या हो जाएगा, प्लस जी टी बाई टू इज इक्वल टू यू साइन टीटा। मुझे क्या निकालना है, टी निकालना है, तो इसको सेकेंड साइड भेजेंगे तो क्या होगा, टू यू साइन टीटा डिवाइडेड बाई जी को सेकेंड साइड भेजा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो ये डेरिवेशन क्या बनेगा अपने का, टी विल बिकम व्हाट, टू यू साइन टीटा अपॉन जी, वेयर जी इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यू इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी, थीटा इज व्हाट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को टाइम फ्लाइट में रहने का, वो कब तक टाइम रहेगा, जो टाइम है कितनी देर में रहेगा, वो टू यू साइन टीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बिकम व्हाट, टी इज इक्वल टू टू यू साइन टीटा बाय जी। तो ये हुआ तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर से और एक बार देख लो इस डेरिवेशन को। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब मीन्स व्हाट, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिमेन इन टू द स्पेस। ऊपर हवा में रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट करेंगे। सो टू कंसिडर दिस डेरिवेशन हम क्या कंसिडर करेंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना, वी के जगह में क्या लिखेंगे, वी वाई, यू वाई माइनस ऑफ जी टी। माइनस जी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बॉल हम ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, नेगेटिव साइड में रहेगा, माइनस जी। तो यू वाई इज इक्वल टू क्या होगा, यू साइन टीटा, वी वाई इज इक्वल टू जीरो, टी टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल विल बिकम व्हाट, टी बाई टू, कैपिटल टी बाई टू, फ्लाइट। सो इक्वेशन वन क्या बनेगा, वी वाई इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू यू साइन टीटा, ओके, एंड माइनस ऑफ जी टी, टी विल बिकम टी बाई टू, माइनस जी टी बाई टू है, माइनस को सेकेंड साइड भेजे तो क्या हो जाएगा, प्लस जी टी बाई टू इज इक्वल टू यू साइन टीटा। मुझे क्या निकालना है, टी का वैल्यू, जी को सेकेंड साइड भेजो, टू को सेकेंड साइड भेजो तो क्या हो जाएगा, टू यू साइन टीटा अपॉन जी। तो ये हो गया तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर है मैक्सिमम हाइट। व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट मीन्स इट इज़ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब जब हम प्रोजेक्टाइल को ऊपर फेंक रहे हैं, जैसे मैंने इधर इसको इधर से फेंक दिया, तो ये प्रोजेक्टाइल, ओके, ये जो बॉल है मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा, ये जो हाइट कहलाएगा इसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम हाइट कहलाएंगे। दिस मैक्सिमम हाइट डिपेंड्स अपॉन व्हाट फैक्टर्स, अभी वो हमको देखना है। अभी मैक्सिमम हाइट के केस में हमें कौन सा इक्वेशन लेना पड़ेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में भेज रहे हैं हम ऊपर, तो फॉर दिस पर्टिकुलर केस वी हैव टू यूज द इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अभी नेक्स्ट डेरिवेशन कौन सा करेंगे हम, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। ये क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के केस में भी फिर से वही डायग्राम सेम रहेगा, सिर्फ अभी इक्वेशन क्या बनेगा इधर, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी एच। यू वाई मुझे मेरे पास क्या है, यू साइन टीटा, फिर उसके बाद वी वाई क्या होगा, ज़ीरो, ये तो हमको मालूम है, और स्मॉल एच की जगह में क्या लिखेंगे हम, कैपिटल एच। तो इक्वेशन वन क्या बन जाएगा, ये वैल्यू सब पुट करेंगे तो वी वाई क्या होगा, ज़ीरो इज इक्वल टू यू साइन टीटा स्क्वायर माइनस टू जी एच। मुझे क्या निकालना है, एच निकालना है, इसको हम सेकेंड साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, टू जी एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा। मुझे एच का वैल्यू निकालना है तो एच इज इक्वल टू व्हाट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा बाय टू जी। ये क्या बन गया अपना मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के केस में अभी इस कंडीशन में टीटा का वैल्यू कब 90 रहेगा तो क्या होगा, साइन 90 क्या होगा 1, तो मैक्सिमम हाइट आएगा। अगर मैं ऊपर फेंकता हूँ सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में तो हाइट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ये बन गया अपना डेरिवेशन फॉर व्हाट, मैक्सिमम हाइट। तो इस आज के डेरिवेशन में हमने आज के इसमें क्या कर लिया, दो डेरिवेशन के तीन डेरिवेशन खत्म किए। एक तो प्रोजेक्टाइल, ओके, दूसरा किया है टाइम ऑफ फ्लाइट, और तीसरा किया है मैक्सिमम हाइट। इसका PDF फाइल मैंने ऑलरेडी भेज दिया है तुमको। ये पूरा का पूरा एज इट इज़ नोटबुक कंप्लीट कर लो, बाद में कल देखेंगे।